जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका खान स्मार्ट क्लास में। मैं महक खान सर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। क्लास 12 की फिजिक्स में अभी तक मैंने खूब अच्छी तरीके से लेंस को और प्रकाश के परावर्तन, दर्पण दर्पण को पढ़ाया, दर्पण में प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन को पढ़ाया, फिर लेंस को पढ़ाया, लेंस में अपवर्तन के सूत्र को बताया, लेंस मेकर के सूत्र को बताया, पतले लेंस द्वारा प्रकाश के पतले लेंस द्वारा लेंस के संयोजन का सूत्र बताया। फिर उसको खूब अच्छी तरीके से समझा। समझने के बाद हर एक डेरिवेशन को अच्छे से लगाया, उसके न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। अब आगे हम देखते हैं, अगला चैप्टर है हमारा प्रिज्म का। ये प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म को समझने के लिए एक बहुत ही मजेदार तरीका होता है। प्रिज्म बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, ये बहुत ही दिलचस्प चैप्टर होता है। इसमें जितना घुसते जाओ ना उतना मजा आता जाता है। ये समझ लीजिए कि इसमें बहुत ही मजा आती है, जिसे पढ़ते चले जाओ और पढ़ने का मन ही खत्म ना हो, उसी को प्रिज्म कहते हैं। चिंगम आप चबाते हो और चिंगम को थूकने की इच्छा ही नहीं करती बहुत जल्दी, है ना। बहुत मुसीबत आ जाती है तो थूकने की आप उसको बाहर निकालने का प्रयत्न करते हो। उसी तरह पढ़ाई में अगर प्रिज्म पढ़ रहे हो ना तो बहुत ही दिलचस्प भरी चैप्टर ये होती है ना। क्या होता है? प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो एक या दो पृष्ठों से घिरा हुआ, जो एक या दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक या दो कोण, जिस पर कोई कोण अंतरित होता हो, जिस पर कोई कोण अंतरित होता हो, किसी कोण पर झुका हो, उसे हम प्रिज्म कहते हैं, है ना। कैसे? मान लो दो पृष्ठ से घिरा हुआ ये हमारा एक कांच है, ठीक है ना। ये प्रिज्म है, एक पृष्ठ, ये दूसरा पृष्ठ, ठीक है ना। ये प्रिज्म का आधार है। ये प्रिज्म का आधार है। इस प्रिज्म का नाम हम ए बी सी दे देते हैं, है ना। अब वही देखो, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। अब एक बात आ जाती है, समांग का मतलब क्या होता है? देखिए, समांग का मतलब होता है हर जगह, हर जगह, है ना। जैसे गांव में कहते हैं, नालायक तू हर जगह जहां जाता हूं मिलता है, इतना बहेला हो गया है। समझ लीजिए ये समांग हाइड्रोजन है, ये हर जगह पहुंचा रहेगा, है ना। ये हाइड्रोजन है। और फिर इसके बाद समांग पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी, पारदर्शी मतलब इस पार से उस पार आसानी से प्रकाश किरण निकल जाए, है ना। तो समझ लो भैया, यही है समांग पारदर्शी माध्यम। प्रिज्म आर ए होमोजीनियस मीडियम हु हैज कवर्ड इन वन एंगल डिडक्ट एनी एंगल आर कॉल्ड प्रिज्म। प्रिज्म आ होमोजीनियस मीडियम, प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम है। which have created an angle, जो एक एंगल बनाता हो, एक कोण बनाता हो, जिनके बीच which have between an angle, जिनके बीच में कोई कोण बनता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है? समझ गए, है ना। प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम है जो एक कोण पर झुका हुआ होता है, प्रिज्म कहलाता है, ठीक है ना। देखो यही लिखा हूं, प्रिज्म एक ऐसा समान पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। देखो किसी कोण पर, यहां पर एक कोण से झुका हुआ है, प्रिज्म कोण ए मान लेते हैं, है ना। यह दो समतल पृष्ठों से घिरा हुआ है ना। यहां तक क्लियर है? समझ गए। अब इसके बाद किरणों का खेल समझना भैया, इसमें बहुत है। एक किरण मान लेते हैं इस पे आ रही है भैया, एक किरण आ रही है, तो इसको कौन सा किरण कहेंगे? आ रही है तो इसे तो कहेंगे आपतित किरण, है ना। अब इस पे पढ़ने के पश्चात, ठीक है ना, पढ़ने के पश्चात
ये भैया बिल्कुल प्रिज्म के अंदर आधार के आकार का हो जाएगा, बिल्कुल आधार के रूप का हो जाएगा, एकदम सीधा, ठीक है ना, आधार के रूप का हो जाएगा। फिर तो ये बिल्कुल प्रिज्म के आकार का हो जाएगा, तथा ये बाहर निकलने से पहले अभी इनको बहुत खेल करना है भैया। देखो अब ये किरण जाकर इस पे पड़ी तो इसको ऐसा लगेगा कि भाई इस पे लड़ने के बाद एक किरण कहीं दूसरी जगह जाती हुई प्रतीत होगी, है ना। फिर यही किरण अब अंदर कहीं पर ऐसी जगह आती हुई प्रतीत होगी, कहीं किसी बिंदु पर जाकर मिलती है ना, कहीं पर ये जाती हुई प्रतीत होती है ना। अब लेकिन इस किरण जो अंदर गई है ना, यही किरण ऐसा लगेगा कि अंदर की ओर किसी और दिशा में जाती हुई प्रतीत हो रही है ना। अब उसके बाद ये किरण यहां से गई, इस पर पड़ी, पड़ने के पश्चात ऐसा लगेगा कि एकाध किरण ये भी कहीं किसी दूसरे दिशा में जा रही है, ठीक है ना। और ये वाली किरण ऐसा लगेगा कि ये भैया कहीं पर ये एक जगह पर कहीं पर आकर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है ना, एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है। अब फिर इसके बाद ऐसा लगेगा कि ये किरण भैया ये कुछ ऐसे ही निकलती हुई महसूस हो रही है, लेकिन अब इसको ये लेकिन ऐसा लगेगा कि भैया पूरा नहीं निकली है, एकाध किरण कहीं इसका पीछे जाता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है ना। समझ गए भैया। तो एक बात बताओ, अब ये तो आपतित किरण आ रही है, तो ये जा रही है जापतित किरण, हाँ, इस किरण को क्या कहोगे, अपवर्तित किरण, है ना, मर ढंग जाऊं, है ना, कहा दिया पढ़े यही। देखो अब ये बताओ, ये किरण एक यहां गई, है ना, देखो एक किरण में इधर चली कभी इधर चली, जाने कहां मैं किधर चली, अरे फिसल गई न जाने क्या मिली, है ना, मिली क्या मिली, कहते नहीं भैया हमको बहुत कर डाले गति, इधर गया उधर गया इधर गया, फिर इसको कहते हैं निर्गत किरण। क्या कहते हैं, निर्गत किरण, इनकी बहुत गत हो गई भैया, है ना, इसको कहते हैं निर्गत किरण। यहां पर समझ गए पूरी तरीके से, है ना। अब फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब इस पर इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये जो पृष्ठ है ना, इन पृष्ठों को, इन्हीं दो पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, इतना समझ गए, है ना, इन्हें अपवर्तक पृष्ठ, इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण। ये तो भैया प्रिज्म कोण हो गई। अब यहां पर जो कोण बनेगा, है ना, अब यहां पर जो कोण बनेगा, ये तो भैया आई है, ये आई डैश, यहां पर बनेगी आर, ये भी बनेगी आर डैश, है ना। अब यहां पर कौनो किरण ये भी मिल रही, कोई बिंदु ई कर देते हैं, है ना, ए बी सी, यहां पर डी कर दो, ई, है ना, इसको कर दो पी, इसको कर दो क्यू, इसको कर दो आर, इसको कर दो यस, है ना, ये कर दो, ठीक है ना भैया, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद अब आ जाती है हमारा अगला विचलन कोण। ध्यान से समझना, आपतित किरण, ये आपतित किरण है ना, आपतित किरण को आगे बढ़ाने, देखो ये आगे बढ़ी है ना, आगे बढ़ी है ना, तथा निर्गत किरण को पीछे लाने, आपतित किरण को आगे बढ़ाने, निर्गत किरण को पीछे लाने पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से व्यक्त करते हैं, समझ गए। तो यही लिख दूं, आपतित किरण को
आपतित किरण को आगे बढ़ाने तथा निर्गत किरण को पीछे लाने पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल से व्यक्त करते हैं। क्लियर है इतनी बात, है ना? इसे डेल से व्यक्त करते हैं। ये बात सब समझ गए, है ना? फिर इसके बाद आ जाते हैं अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण प्रिज्म के किसी विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। प्रिज्म के किसी विशेष कैसे? जिसे मान लो ये फिगर हम बना दें, एक फिगर बना दें